अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मलिक अवैस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको वेलकम कहा जाता है। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो वेरी वेरी थैंक्स। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है फूड पांडा के हवाले से कि आप फूड पांडा पे जो असल में ज़्यादा फुल टाइम काम करके हम कितने पैसे महीने के कमा सकते हैं। ज़्यादातर तो हम लोग ये तो बात करते ही रहते हैं कि अगर हम पार्ट टाइम काम करें तो हम कितना कमा सकते हैं, यानी एक शिफ्ट पे काम करें तो हम कितना कमा सकते हैं। मगर हमने इस मामले पे कभी आज तक गुफ्तगू नहीं की कि हम फुल टाइम करके कितना पैसे कमा सकते हैं। देखें, इसमें मैं आपको कुछ मुख्तलिफ ज़ोन्स के अर्निंग के हवाले से पहले बताऊँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह कितना टाइम देकर आप फुल टाइम कितना दे के आप महीने के पैसे यानी एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं और कितने कमा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि फूड पांडा आपको ज़ोन वाइज़ काम फराहम करता है। यानी कि आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म की शिफ्ट्स होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ोन्स होते हैं। आप उन ज़ोन की शिफ्ट उठाते हैं और उस ज़ोन में जाकर काम करते हैं। ये ज़ोन इतने बड़े नहीं होते, कुछ किलोमीटर के ज़ाविये पर फैले होते हैं और आप इनके अंदर काम करते हैं और आपकी शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले आपको ब्लू कलर का ज़ोन का एक कलर शो कर दिया जाता है, जिसमें आपको नज़र आ रहा होता है कि मेरा ज़ोन कहाँ-कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है? मैं आपको बताना चलूँ कि जैसे कि मैं अब इस्लामाबाद रावलपिंडी के ज़ोनों की बात अगर मैं करूँ तो इसमें आते हैं F7 का ज़ोन आता है, F10 का ज़ोन आता है, G13 का ज़ोन आता है और कमर्शियल का ज़ोन आता है, रावल का ज़ोन आता है। यानी कि बैरियर टाउन, DHA, गोरी टाउन यानी कि ये सारे ज़ोन हैं। अब आपके घर के करीब जो ज़ोन होता है, आप उसमें काम करना पसंद करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है आपको करीब ज़ोन जो होगा, आप उसमें काम करना पसंद करेंगे। देखें, अब आपके घर के करीब आप जिस एरिया में रहते हैं, आपके घर के करीब जो ज़ोन लगता है, आप सबसे पहले ये जानेंगे कि उस ज़ोन में आपको पर ऑर्डर रेट क्या मिल रहा है। फूड पांडा का कॉन्सेप्ट ये है कि हम फूड पांडा में एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर उठाकर कस्टमर तक डिलीवर करते हैं। उस ज़ोन के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं, वो फूड पांडा पर रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है? अगर आप किसी जगह रहते हैं और आप अपने घर के करीब इस ज़ोन की शिफ्ट उठाते हैं और बाज़ लोगों को तो ऐसा है, ज़्यादातर इत्तफ़ाक़न ऐसा होता है कि लोगों का अपना घर ही ज़ोन के अंदर होता है, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने घर में ही शिफ्ट को उठाकर शिफ्ट को रेडी कर लेते हैं और अपने घर में ही ऑर्डर आने का इंतज़ार कर लेते हैं। ठीक है? तो आपको जैसे ही ऑर्डर आता है, एक रेस्टोरेंट का नाम लिखा होता है, आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर उठाते हैं और कस्टमर तक डिलीवर करने के आपको उसी टाइम ग्रीन कलर के अर्निंग अमाउंट लिखी होती है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे। देखें, जिस ज़ोन में ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, उसमें रेट कम मिलता है और जिस ज़ोन में ऑर्डर कम होते हैं, उसमें रेट ज़्यादा मिलता है। यानी कि जो ज़ोन अगर कमर्शियलाइज़ तरीके से यानी कंफर्टेबल थोड़ा-सा नहीं है, थोड़ा-सा टाइम लगता है या उसमें ऑर्डर्स कम है, ठीक है? उसमें रेट ज़्यादा दिया जाता है। जो ज़ोन ज़्यादातर कंफर्टेबल फ़ील होते हैं, जैसे कि हम बैरियर टाउन, डीएचए जैसे ज़ोन कंफर्टेबल हैं, यानी साफ़ सड़कें हैं, खूबसूरत तरीन ज़ोन है, ठीक है? ऑर्डर्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो इस वजह से उधर रेट कम दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बड़े रेट पर काम करके महीने का कितना कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी बड़े ऐसे ज़ोन में जाते हैं जहाँ रेट बड़ा मिल रहा है। अब तो माशाल्लाह फूड पांडा का काम इतना ज़्यादा तेज़ हो चुका है कि अगर आप किसी जहाँ रेट बड़ा मिल रहा है वहाँ भी रेट ज़्यादा है और काम भी माशाल्लाह से ज़्यादा है, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस गुज़र चुका है। अब मैं आपको बताना चलूँ कि अगर आप जिस उस ज़ोन में आप अगर काम कर रहे हैं, जिस ज़ोन में रेट ज़्यादा कितना है आखिरकार, फ़र्क कितना है, मैं आपको बता देता हूँ। जिस ज़ोन में काम थोड़ा-सा कम है और रेट ज़्यादा है, वहाँ आपको एक ऑर्डर का तकरीबन ₹105, ₹106, ₹100 तक आपको रेट मिलता है। अगर वही ऑर्डर अगर आपको एक ज़्यादा ऑर्डर्स वाली ज़ोन में लगे, आप दूसरी ज़ोन में काम करें जहाँ एरिया कंफर्टेबल है, ईज़ी है काम करना, वही आपको तकरीबन ₹60, ₹55 रेट मिलता है। यानी कि लगभग ₹40-50 का फ़र्क आ जाता है, जो बिग फ़र्क है, अच्छा खासा फ़र्क है। आजकल जिस तरह पेट्रोल की पैसे बढ़ गए हैं, इस तरह बचत निकालना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे ज़ोनों में काम करना ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब मैं बताता चलूँ, जिस ज़ोन में ज़्यादा रेट्स मिल रहे हैं, उनमें भी माशाल्लाह अब काम बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। तो मैं उन ज़ोनों में अब मैंने दोबारा काम स्टार्ट किया, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप तकरीबन 2 शिफ्टों में तकरीबन ₹2021 कमा लेते हैं। ₹2021 कमा लेते हैं। 2 शिफ्टें कितने घंटे की होती हैं? आपके ज़हन में भी सवाल हो रहा होगा। देखें, शिफ्टें आप 2 अगर एक जो शिफ्ट होती है वो 4 घंटे की शिफ्ट होती है। आप 4 घंटे की एक शिफ्ट को पिक करते हैं, उसके बाद आप 4 घंटे काम करते हैं।
आप हमेशा पहले एक शिफ्ट उठा के काम करें, एकदम दूसरी 2 शिफ्टें उठाएँ। एक शिफ्ट को आपने उठाया, आपने चेक किया यार काम आज अच्छा है, तो आप अगली 4 घंटे की शिफ्ट उठा लें। यानी आपने 2 शिफ्टें 8 घंटे की परफ़ॉर्म की, अगली 5 घंटे की भी हो सकती है, अगली 6 घंटे की भी हो सकती है। जो शिफ्ट आप वो टाइम पे डिपेंड करता है आपके पास शिफ्ट कौन कितने घंटे की शो हो रही है, मगर आपको शिफ्ट ईज़िली मिल जाएगी, ठीक है? मगर आप शिफ्ट इकट्ठी ना उठाएँ, एक शिफ्ट को उठाकर काम करें, आपको पता चले कि यार ये शिफ्ट पे आज मैंने काम किया, यार काम बहुत स्लो है, तो यार अगली शिफ्ट ऐसा करता हूँ मैं किसी और ज़ोन की उठा लेता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। या काम करने का दिल नहीं कर रहा तो आप कल पे छोड़ते हैं, तो फिर कल काम कर लें। मगर इससे आपकी ये है कि फिर आपकी जो महीने की जो सैलरी अमाउंट है, जो आप एक पैकेज बनाना चाह रहे थे कि मैं इतने महीने का कमा लूँगा, वो असरअंदाज़ हो जाती है। ठीक है? इसलिए अगर आप मेहनतकश हैं और आप ज़्यादा हार्ड वर्किंग बॉय हैं और अगर काम करना पसंद करते हैं और घर में फ़िज़ूल नहीं बैठना पसंद करते, तो ये सबसे अच्छा मौका है कि आप फूड पांडा पे काम करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। फूड पांडा में मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर 2 शिफ्टों पे अगर 4-4 घंटे की करते हैं, तो 8 घंटे बनते हैं, 5-5 घंटे की यानी कुल मिला के अगर 2 शिफ्टें अगर बड़ी शिफ्टें कहलाई जाएँ तो वो 12 घंटे की बनती हैं, जो 6 पहले 6 घंटे की शिफ्ट पहली और दूसरी भी 6 घंटे की। कुल अगर आप 12 घंटे अगर आप काम करते हैं, तो 100% आप 21-2200 रुपया आप बना लेते हैं, जहाँ ज़ोन में बड़ा रेट मिलता है। याद रहे, जहाँ ज़ोन में बड़ा रेट मिलता है, वहाँ आप 21-2200 रुपया बना लेते हैं और आपका जो फ्यूल लगता है, वो टोटली 500 रुपए का लगता है, क्योंकि एक शिफ्ट में 1 लीटर पेट्रोल पूरा लगता है, दूसरी शिफ्ट में भी 1 लीटर पेट्रोल पूरा लगता है। यानी कुल मिला के आपका ₹500 का फ्यूल लग जाता है, ठीक है? और अगर आप खाना-पीने का खर्चा बचाना चाहते हैं, अगर घर से आप लेके आएँ तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखें आप किसी जगह पे भी आप काम करते हैं, आप ऑफ़िस बॉय हैं, आप ऑफ़िस में काम करते हैं, काफ़ी लोग अपना जो है बचत पैक साथ रखते हैं, क्यों ना कि वो कोशिश करते हैं कि यार हम घर से लेके आएँ, क्योंकि बाहर से खाना लोगों को आजकल वारा नहीं करते थे ना, पेट्रोल की प्राइस बढ़ चुकी है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा काम असरअंदाज़ हो रहे हैं। तो अगर आप घर से कुछ खाना ले आएँ तो ज़्यादा वैसे इस काम में टिप भी मिल जाती है, टिप से भी आप खा पी लेती हैं, अच्छा खासा टिप भी मिल जाती है, इतनी मिल जाती है कि आप अच्छा कुछ ना कुछ बाहर से लेके आप अच्छा कुछ खा सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं कि 2 शिफ्टों में अगर आप काम करके जो 21-22 रुपया कमा लेते हैं, ₹500 का पेट्रोल खर्च होता है, तो इसको पैकेज को अगर आप महीने पे ले जाएँ, तो अगर आप 2000 रुपए अगर आप पर डे कमाएँ 2 शिफ्टों पे काम करके और वो भी एक ज़ोन के अंदर, यानी आपको किधर जाना नहीं है, एक ज़ोन के अंदर काम करना होता है और ऑर्डर बहुत जल्दी डिलीवर हो जाते हैं और ऑर्डर की डिमांड भी माशाल्लाह फूड पांडा की अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसकी सबसे मेन बड़ी वजह ये है कि फूड पांडा का काम इसलिए तेज़ होता जा रहा है, फूड पांडा की स्पॉन्सरशिप बहुत ज़्यादा चल रही है। आप देखें, आप किसी जगह चले जाएँ, आप खुद भी फ़ेसबुक यूज़ करते होंगे, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, आप किसी प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँ, आप टिकटॉक यूज़ करते हैं, तो आपको हर तरफ फूड पांडा की स्पॉन्सरशिप नज़र फूड पांडा के एड्स नज़र आती हैं। यही चीज़ होती है जो उस काम को बूस्ट करती है, आगे लेके जाती है। तो इस वजह से इनकी ऑर्डर्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। जैसे कि अभी हालिया ईद वाले दिन अभी कल ही ईद है, तो इसलिए अभी इनकी ईद वाले दिन भी अभी इनकी जो एड्स चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं बकरा ईद के हवाले से, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की ये चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से इनका काम बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। तो खाने के मामले में डिलीवरी के काम बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो अभी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोग अच्छी अमाउंट जनरेट कर रहे हैं। आप देखें कि आपका अगर ₹500 फ्यूल लग रहा है, तो ₹1500 की बचत तो हो रही है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको पूरा कन्वर्ट कर दें मंथली पे, कि मंथली कितना बन रहा है, अगर आप ये डे मिस नहीं करते, कभी भी आप पूरा महीना काम करते हैं दिल लगाकर, तो ये ₹2000 अगर पर डे करें, तो ये महीने का ₹60000 बनता है। महीने का ₹60000 बनता है और इसमें आपका अगर ₹500 फ्यूल का है, तो ₹15000 आपका फ्यूल का लगता है, जिसमें आप आराम से यानी 2 शिफ्टें परफ़ॉर्म करके आप महीने का ₹45,000 आप कमा सकती हैं। महीने का ₹45,000 कमा सकती हैं। देखें, अर्निंग वहाँ आपकी किस अंदाज़ होती है, वहाँ आप थोड़ा कमाते हैं, जहाँ आप ये चीज़ करते हैं कि आप छुट्टी कर लेते हैं। कभी-कभार आप छुट्टी कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका वो दिन ज़ाया हो जाता है। देखिए, फूड पांडा हमेशा सैलरी बेस पे अपने राइडर्स को नहीं रखता। इसमें राइडर्स कहीं आते हैं, कहीं चले जाते हैं, मगर जो मेहनतकश बंदा होता है, वो टिका रहता है। जो होता है कि जिसके गिले बहुत ज़्यादा होते हैं कि यार ये हो गया, वो हो गया, या काम की प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई होती, जिसकी वजह से उनके ऊपर पेनल्टियाँ चार्ज हो जाती हैं। उस वजह से भी उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो काम छोड़ जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि ईमानदारी के साथ काम करें, ठीक है? जिस तरह उनकी एक एग्रीमेंट है, रूल ऑफ कंडीशंस हैं, उनको फ़ॉलो करें, ताकि उसको एक प्रैक्टिकल अगर आपको काम अगर प्रॉपर सही तरीके से आता है, तो आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा आपके लिए वीडियोज़ ये बनाता हूँ कि आपको जब आप काम करें फूड पांडा पे, तो आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? आज मेरा टॉपिक यही था कि मैं अर्निंग के बारे से आपको बताता चलूँ कि काफ़ी लोगों के सवाल ये होता है ज़हन में कि 2 शिफ्टों पर काम करके हम महीने का कितना कमा सकते हैं, हमारा फ्यूल कितना लगेगा?
अब काफ़ी लोगों का ये भी सवाल होता है बीच में, देखें जी ऑयल ऑयल डलवाना है जी, उसकी मेंटेनेंस मुझे बात बताएँ, ऑयल एक दफ़ा डलता है, बार-बार नहीं डलता, ऑयल एक दफ़ा डलता है, फिर उसकी वो आपको मैकेनिक हज़रात बता देते हैं जी, हाँ जी 1000-2000 किलोमीटर चल गया, उसके बाद आपने डलवा लेना है ऑयल, ठीक है। फिर आप उसके बाद आप ये कहते हैं जी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में चलो मैं सबसे बड़ी चीज़ कह देता हूँ ट्यूनिंग, ट्यूनिंग को क्या लेते हो, आपने ट्यूनिंग बार-बार तो नहीं करवानी। अगर आपका बाइक फ्यूल अच्छी अच्छी तरीके से खा रहा है, आप उसको एक बिला वजह ट्यूनिंग करवा के उसकी एक छेड़-छाड़ी करवाएँगे, तो वो भी अच्छा नहीं कि वो कभी-कभार फ्यूल ज़्यादा खाने लग जाता है। तो कोशिश ये करें कि ये छोटी-छोटी चीज़ें इनको हम बार-बार तो नहीं करवाएँ, करवाएँ ज़रूर मगर ये बार-बार करवाने वाली चीज़ें नहीं है। जो फ्यूल है हमारा, वो हमारा रोज़ का डलता है। वो चीज़ देखने वाली है कि आपका फ्यूल लग रहा है रोज़ का, और टिप्स से आप खा-पी लेते हैं। टिप्स इतनी अच्छी मिल जाती है कि माशाल्लाह कि आप आराम से खा-पी सकते हैं, और जो बाकी फ्यूल है, वो आपका जो है ना वो आपकी 200 में ₹500 का फ्यूल लग जाता है। ठीक है? ये चीज़ है। कल अगर यही फ्यूल अगर आपका ₹150 तक आ जाए, अल्लाह करे ये फ्यूल की प्राइस नीचे आए, और ₹150 का अगर ये कल अगर किसी टॉप वजह हो जाता है, अगर फ्यूल हो जाता है, तो ये ₹300 का आपका फ्यूल लगना है 2 शिफ्टों पर, और ₹200 की इतनी बचत है कि यानी कि ₹500 वही खर्चा हम करेंगे, और ₹200 हम खाने-पीने पे भी लगा सकेंगे अपनी जेब से, और टिप भी एक अलहदा मिल जाया करेगी। तो यानी इसमें बचत है, इसमें बचत देखें, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैंने एक दिन बाइकिया पे काम किया, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने ₹1000 का फ्यूल मेरा लग गया, 4 लीटर फ्यूल लग गया, और ₹1000 की बचत हुई। ₹1000 का फ्यूल लगा, ₹1000 की उसमें बचत हो जाती है, ठीक है? तो अब जब मैंने इस पे काम किया, तो उसमें मेरा जिस्म भी काफ़ी थका। जब मैंने तकरीबन 6 राइड, जब आप तकरीबन 10 राइड्स करते हैं, तो आपका जिस्म बिल्कुल जो है ना, वो आपको बहुत पेन करता है, अच्छा खासा दर्द करता है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता। उसमें लंबी-लंबी राइड्स होती हैं, इसलिए वो फ्यूल ज़्यादा लगता है। अब इसमें ये था कि इसमें ज़ोन था, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। अब ये है कि आप किसी जगह पे आप स्टे करते हैं, खड़े हो जाते हैं, आपको किसी जगह आपको थोड़ी-सी ऑर्डर तैयार तैयार करने में थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, यानी कि आपका बाइक काफ़ी कम चलता है, यानी कट-कट के चलता है, इतना ज़्यादा लंबे लॉन्ग रूट पे आप इतने जाते ही नहीं, आपका ज़ोन वाइज़ काम होता है सारा। एक रेस्टोरेंट से उठाया, कस्टमर को डिलीवर किया, इतना लंबा काम नहीं होता। तो इस लिहाज से ये काम बड़ा बेहतरीन है, और इसमें आपको एक बेहतरीन इसमें सैलरी पैकेज मिल जाता है महीने का। आप अगर हार्ड वर्किंग हैं, तो उसके बाद ये है कि बाइक का भी इतना खर्चा नहीं है, बाइक की हालत भी काफ़ी बेहतर रहती है। अगर आप काम करना चाहते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और कोई भी अगर फूड पांडा के हिसाब से अगर आपको कोई आपके ज़हन में कन्फ्यूज़न है, आप सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको उसी टाइम फ़ौरन रिप्लाई दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ऑल नोटिफ़िकेशन पे कर दें, इससे रोज़ाना वीडियो आपके ज़रिए नोटिफ़िकेशन के ज़रिए पहुँच जाएँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।